तो उनकी जगह लेने सद्दाम आए हैं इस मुकाबले में एज अ मेन एम्पायर। और थर्ड अंपायरिंग का भार संभालेंगे पवन सर। आतिफ फाइटर्स जल्द से जल्द बैट्समैन भेज दे। फील्डिंग लगा चुके हैं, अंपायर्स आ चुके हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आतिफ फाइटर्स की तरफ से अब मैदान के अंदर आते हुए मोइनुद्दीन और उनके साथ आसिफ, ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज आज थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में बदल देखने को मिला है, क्योंकि इस मुकाबले में एक बड़े जीत की ज़रूरत है इस टीम को, आतिफ फाइटर्स के लिए। लेकिन सामने एक ऐसी टीम जिसने पहले शुरुआत के दो मुकाबलों में ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन किया था। पिछला मुकाबला हारा ज़रूर था वीर वॉरियर्स ने, लेकिन ये टीम दुरुस्त है, ये टीम मजबूत है, क्योंकि इस टीम के पास एक ऐसा लीडर मौजूद है प्रफुल्ल लांडे के रूप में, जो बहुत ही बढ़िया लीड करते हैं। और ग्रुप ए से दो टीम्स हमें मिल चुकी है जो क्वालिफाई कर चुकी है, मराठा सुपर किंग्स और आर के अल्टीमेट। लक के साथ अब अंदर आ चुकी है, और अब आर के अल्टीमेट टीम इस टूर्नामेंट में इनका सफर बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि भाग्य का साथ जिसके साथ रहता है वो टीम बहुत सारे चमत्कार कर सकती है। पहला ओवर लेकर प्रफुल्ल लांडे, पप्पू। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, और अच्छा ही हुआ कि ये गेंद मिडल ऑफ द बैट से नहीं निकली, वरना शायद कैच का मौका बन सकता था। नई गेंद के साथ प्रफुल्ल लांडे किफायती गेंदबाजी करते हैं, साथ में एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। खुद कप्तान है टीम के, पहला ओवर करते हैं और हमेशा शुरुआत में विकेट्स दिलाने के लिए जाने जाते हैं प्रफुल्ल। राउंड विकेट से थोड़ा सा गेंदों को दूर रखने का प्रयास, थोड़ा सा एंगल बनाने की कोशिश। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रूम जरूर था, कट करने का प्रयास, डॉट गेंद। दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आइए। यहाँ पर फिर से पटकी हुई गेंद थी, और ये व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर सद्दाम की ओर से। और दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर ये ओवर के अंदर आ जाने चाहिए, वरना पेनल्टी लगा दी जाएगी। दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। फिर से अगली गेंद प्रफुल्ल लांडे। इस बार काफी फाइन अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई, फाइन लेके क्षेत्र में संपूर्ण समर्पण यहाँ पर दिया है फील्डर ने। इस प्रकार के फील्डिंग एफर्ट्स की शुरुआत में जरूरत रहेगी। यहाँ पर वीर वॉरियर्स टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आज के दिन अगर देखा जाए, पहले दो मुकाबलों में कप्तानों ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना चुना है, लेकिन इस टीम की रणनीति अलग है, इस टीम का कप्तान कुछ अलग सोचता है। प्रफुल्ल लांडे एक उत्तम दर्जे के कर्णधार है, और साथ में एक अच्छे ऑलराउंडर। एक और अच्छी गेंद प्रफुल्ल लांडे, तेज रफ्तार से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक्शन रिप्ले, इस गेंद का रफ्तार इस गेंदबाज के पास काफी है, सटीक लाइन एंड लेंथ। राउंड विकेट से आप एक राइट हैंड बल्लेबाज के सामने जब गेंद बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर परेशानियां होगी जरूर। आसिफ खान एक अच्छे बैटर है, पिछले कुछ मुकाबलों में फॉर्म में रहे आसिफ खान, लेकिन सामने एक अच्छा गेंदबाज। यहाँ पर फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास, फाइन लेके ऊपर से खेलने का प्रयास जरूर था। एक और डॉट गेंद इस बीच आती हुई, कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में प्रफुल्ल लांडे, 5 गेंदे और सिर्फ 2 रन दिए हैं अब तक। एक और अच्छी गेंद करनी पड़ेगी अगर इस ओवर को अच्छे से अच्छे अंदाज में खत्म करना होगा तो।
वो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। आखिरी गेंद इस ओवर की। रिवर्स हिट निकाला। ओ यहाँ पर एक आसान कैच था। इस प्रकार के आसान मौके बुनाने पड़ेंगे। प्रणीत के फील्डर कैच छूटा है इस मुकाबले में। जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज आसिफ को। एक ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 3 रन और द लॉस ऑफ 0 विकेट। तो एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 3 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट। पहला ओवर प्रफुल्ल लांडे का कमाल की गेंदबाजी होती हुई इस मुकाबले में टॉस जीता और अब तक जो निर्णय लिया था कप्तान ने उसे खुद के बलबूते पर अब तक सही साबित किया है। लेकिन अब गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। अगले अगला ओवर लेकर आएंगे कलीम। इस टीम को थोड़ा सा ब्रेक मिला था हार। हेलो। और अब फिर से ये टीम मुकाबला खेलने के लिए आई है। रणनीति बनाई होगी। क्या गलतियां हुई थी पिछले मुकाबले में उस पर सोच विचार किया होगा। एक शांत स्वभाव के खिलाड़ी है प्रफुल्ल लांडे। ऑनफील्ड पिछले ओवर की अंतिम गेंद क्या छूटी थी उनका रिएक्शन देखने लायक था। शांत स्वभाव के खिलाड़ी है। ओहो जबरदस्त गेंद। रफ्तार देखिए इस गेंद में। और ये दोनों ही जो सलामी गेंदबाज है राउंड विकेट से शुरुआत की है। ये अच्छी सोच है। एंगल बनाने की कोशिश लगातार करेंगे। गेंदों को थोड़ा दूर रखेंगे तो बल्लेबाजों को परेशानी में रखेंगे। अभी अभी बल्लेबाजी करने आए हैं दोनों ही बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज है। मोइनुद्दीन को आज थोड़ा सा बल्लेबाजी ऑर्डर में प्रमोट किया है क्योंकि आतिफ फाइटर्स को रनों की दरकार है इस मुकाबले में। रन बनाने होंगे ताकि अपने आप को एक मौका देना होगा प्लेऑफ्स की रेस में बने रहने के लिए। यहाँ पर अच्छा शॉट फाइन लेके फील्डर को क्लियर किया। अब गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। इस बीच एक और बाउंड्री आती हुई। लगातार 2 गेंदों में 2 बाउंड्री एक जैसी ये गेंदें थी। साधारण ये गेंद डाउन द लेग साइड डीप हुई। कलीम की ये गेंद आसिफ खान अब बाजुए खोलते हुए नजर आते हुए इस मुकाबले में। थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा दबाव अब कलीम के ऊपर आ चुका है इस ओवर में। पहली गेंद डॉट उसके बाद लगातार 2 बाउंड्रीज आती हुई बल्लेबाज आसिफ खान के बल्ले से। इस बार कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास। एलिवेशन इतना अच्छा मिला नहीं लेकिन फिर भी 2 रन आसानी से मिलेंगे। आउटफील्ड में काफी तेज रफ्तार से दौड़े दोनों ही खिलाड़ी खास तौर पे लॉन्ग ऑफ से प्रफुल्ल लांडे। 2 रन के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। स्कोर बोर्ड 13 रन। एक ओवर 4 बॉल के बाद अच्छी बल्लेबाजी होती हुई अब तक वीर वॉरियर्स टीम ने टॉस जीता इस प्रमुख मुकाबले में फील्डिंग करने का फैसला। करंट रन रेट 7.80 रन प्रति ओवर। ये गेंद शायद दोबारा करनी पड़ सकती है निश्चित रूप से। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर श्रवण सर इनकी ओर से। और आज थर्ड अंपायर की भूमिका में पवन सर जो अब तक मेन अंपायर थे इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा अनवेल फील कर रहे हैं इसलिए एक मैच का ब्रेक। और सद्दाम आज अंपायरिंग करते हुए ऑन फील्ड। स्कोरबोर्ड पे 14 रन। एक ओवर 5 बॉल। आतिफ फाइटर्स इनको एक बड़ा स्कोर रखना पड़ेगा इस मुकाबले में क्योंकि बड़ा स्कोर रखेंगे अपने आप को मौका देंगे क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और इसी का एक उदाहरण हमने पिछले मुकाबले में देखा था। अन्ना 11 टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। वो सामने की ओर एग्जीक्यूट करने का प्रयास लेकिन फील्डर मौजूद है। अच्छा कैच पकड़ा है ऋषि ने। और अब वापस जाते हुए बल्लेबाज आसिफ खान बैक टू द पवेलियन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 14 रन और 0 विकेट आतिफ फाइटर्स।
नए बल्लेबाज गणेश कुटे रेपुटेशन के अनुरूप अब तक इनके बल्ले से भी रन नहीं आए, तो यही समस्या रही है आतिफ फाइटर्स के लिए। इस टीम की गेंदबाजी थोड़ी सी वीक नजर आई, लेकिन बल्लेबाजी भी अब तक क्लिक नहीं हुई है इस टूर्नामेंट में। लेकिन यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प रहेगा इस मुकाबले में, क्या पलटवार कर पाती है आतिफ फाइटर्स, क्या पॉइंट्स टेबल में उलटफेर होगा इस बार फिर से। लीग का आखिरी मुकाबला है, बता दो दर्शकों को कि कल इस टूर्नामेंट के क्वालिफायर और एलिमिनेटर मुकाबले और मेगा संडे को इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल। प्रफुल्ल लांडे की गेंद अंदरूनी किनारा, थोड़े से अनलकी है आज प्रफुल्ल लांडे। पहले ओवर की अंतिम गेंद उस पर एक कैच छूटा और अब दूसरे ओवर की पहली गेंद इस पर भी एक कैच छूटा। अंदरूनी किनारा आसान ये मौका था, इस प्रकार के मौके भुनाने पड़ेंगे इस मुकाबले में, क्योंकि मोइन जैसे बल्लेबाज को जीवन दान मिला है। मोइन ने वो मुकाबला याद आता है जिसमें एक अच्छी पारी खेली थी। क्षमता इस बल्लेबाज के पास है, लंबे चौड़े कद के खिलाड़ी, ताकत भरपूर है। प्रफुल्ल लांडे फिर से एक बार, ये देखिए पिछले गेंद पर कैच छूटी, इस गेंद पर खूबसूरत टाइमिंग के साथ चौका जड़ा है। जले पर नमक का काम इस चौके ने किया। इस अगली गेंद प्रफुल्ल की, ओहो, ये गेंद मिडल ऑफ द बैट से कैच छूटा था पहली गेंद पर, और अब इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा वीर वॉरियर्स टीम को। आसमानी गगन चुंबी छक्का शेख मोइनुद्दीन अब अपने रंग में नजर आती हुई। एक्शन रिप्ले इस गेंद का बड़ी स्क्रीन पर, सामने की ओर गेंद बड़े हिट एग्जीक्यूट किया, टाइमिंग थी, एलिवेशन था, और इस शॉट में बॉटम हैंड का भरपूर इस्तेमाल। थोड़ी सी देर यहाँ पर लगती हुई गेंद आने को, क्योंकि ये शॉट बहुत दूर मारा गया था शेख मोइनुद्दीन के बल्ले से। और एक ऐसे बल्लेबाज है मोइन, अगर क्रीज पर मौजूद रहेंगे, बड़े बड़े हिट्स लगाएंगे, लंबे कद के खिलाड़ी है, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स इनका बढ़िया रहता है, और लेग साइड में लंबे लंबे हिट्स लगाता है ये बल्लेबाज। ओहो, फिर से एक बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में दिशाहीन गेंद, यहाँ पर खराब गेंदबाजी होती हुई। प्रफुल्ल लांडे थोड़े से दबाव में, 4 रनों के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा, और पहली गेंद पर कैच छूटा जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, अच्छा कट शॉट लगाया। शेख मोइनुद्दीन की यही खासियत रही इस टूर्नामेंट में, खराब गेंदें मिलेगी, छोटी गेंदें मिलेगी तो ये बल्लेबाज प्रहार करता है। इस बार सामने की ओर अच्छा शॉट, अच्छा ऑफ ड्राइव, फील्डर मौजूद। एक और डॉट गेंद इस बीच आती हुई, 28 रन स्कोर बोर्ड पे फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आती फाइटर्स का स्कोर, टॉस इस मुकाबले में जीता वीर वॉरियर्स टीम ने, फील्डिंग करने का फैसला, 2 कैचेस छूटी है आज वीर वॉरियर्स से। इस बार फिर से मौका है, इस बार प्रफुल्ल लांडे विकेट चटकाने में कामयाब। शेख मोइनुद्दीन की पारी का हुआ है अंत, और आखिरकार आतिफ फाइटर्स को लगता हुआ है दूसरा झटका। गेंद की थोड़ी सी सामने की ओर रखी, देख रहे थे कि मोइन लगातार बड़ा हिट खेलने का प्रयास हुआ, ये गेंद लीडिंग एज, और इस बार सेफ हैंड, अच्छा कैच पकड़ा फ्लाई सीप रीजन में। नए बल्लेबाज आए हैं मोहम्मद नुमान। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 28 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, शुरुआत अच्छी रही है अगर दोनों ही टीम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, क्योंकि आतिफ फाइटर्स लगभग 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेल रही है। लेकिन अच्छी चीज वीर वॉरियर्स के लिए कि दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का विकेट चटकाया है। अगला ओवर लेकर आएंगे यासीन शेख गेंदबाजी करने के लिए। वीर वॉरियर्स टीम के पास अच्छी गेंदबाजी यूनिट मौजूद है, प्रफुल्ल लांडे, कलीम, यासीन शेख, अच्छी गेंदबाजी यूनिट ये टीम नजर आई है।
पहली गेंद लेग कटर थी, इसमें फंसाया है फील्डर। ये देखिए एक और कैच, गणेश कुटे को जीवनदान, रनआउट का मौका वो भी छूटता हुआ। कॉलिंग गलत थी यहाँ पर। दोनों ही खिलाड़ी अरबाज और यहाँ पर अरबाज उस गेंद के नीचे रूशी लॉन्ग ऑफ से गेंद की तरफ गए। यहाँ पर कॉलिंग अगर सही होती ये आसान कैच था। गणेश कुटे जैसे बल्लेबाज को जीवनदान मिला है, जीवनदान थोड़ा सा महंगा जा सकता है। ये अच्छी गेंद यासीन की। देखिए अब गणेश कुटे थोड़े से सावधान हो चुके इस मुकाबले में कि एक जीवनदान मिला है। एक बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लालच दी थी, लेग कटर गेंद, प्रॉपर लेग कटर थी वो यासीन द्वारा, लेकिन उस कैच को भुनाने में नाकामयाब रहे फील्डर। इस बार फिर से एक और लेग कटर गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर इंपैक्ट और वाइट का इशारा आता हुआ। एक और लेग कटर, अच्छी गेंदबाजी करते हुए यासीन थोड़ा सा परेशानी में रखा इस लेग कटर गेंद ने, और इसीलिए लगातार एक्शन रिप्ले इस गेंद का। रिलीज पॉइंट बहुत ही बढ़िया, और लेग कटर गेंद एक राइट हैंड बल्लेबाज के लिए एक अच्छा विकल्प रहता है, क्योंकि गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती है। यासीन देखना पड़ेगा अगली गेंद। इस बार अच्छी गेंद फिर से, थोड़ा सा स्वीप के जैसा ये शॉट जरूर था गणेश कुटे का। गणेश कुटे की बात की जाए ग्रामीण विभाग में, इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से बहुत से रन बनाए हैं, बहुत से मुकाबले जिताए हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में इनका बल्ला थोड़ा सा खामोश रहा है। ये परेशानी का सबक इस टीम के लिए इस टूर्नामेंट में, इसीलिए आतिफ फाइटर्स उतना अच्छा कर नहीं पाई है इस टूर्नामेंट में। आपके जो प्रमुख खिलाड़ी होते हैं वो जब अच्छा करेंगे तब आपकी टीम अच्छा करेगी। एक और अच्छी गेंद देखने को मिलती हुई, एक और डॉट गेंद यहाँ पर। स्कोर रुका हुआ 32 रनों पे, 3 ओवर 5 बॉल 32 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। आतिफ फाइटर्स, यासीन शेख की बात की जाए 5 गेंदें इस ओवर में और सिर्फ 4 रन दिए हैं सामने। गणेश कुटे जैसे बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब। एक और लेग कटर, फील्डर मौजूद, इस बार गलती नहीं होगी। यासीन शेख अपने पहले ओवर में एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए, 4 ओवर की समाप्ति, 32 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फाइटर्स, एक्शन रिप्ले इस गेंद का, एक और प्रॉपर लेग कटर स्क्वायर कट का प्रयास था, लेकिन सीधा फील्डर को पाया इस मर्तबा। कलीम अगला ओवर लेकर, अगली गेंद कलीम की, जड़ में गेंद थी, 1 रन जरूर मिलेगा कवर्स के रीजन में। इस 1 रन के साथ गणेश कूटे थोड़ा सा पारी को आगे लेकर जाते हुए अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा। बड़ा बल्लेबाज है, थोड़ा सा समय लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा शॉट चेकअप करने की कोशिश जरूर की थी बल्लेबाज अब्दुल जावेद, अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इस सिंगल के साथ अपने पारी की शुरुआत की है। स्कोरबोर्ड पे 34 रन, वीर वॉरियर्स टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला, और अब तक ये फैसला उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आता हुआ। ये शुरुआत बहुत बढ़िया की है। गेंदबाज कलीम एक विकेट चटका चुके हैं।
ये गेंद काफी शॉर्ट थी, लपक पड़े, लेकिन फील्डर मौजूद, एक और कैच। गणेश कुटे एक और जीवनदान। शॉट बहुत ही बढ़िया था ये, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में थी। एक और जीवनदान। ये जो शॉट है गणेश कुटे का, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शॉट। ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद इस शॉट पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सीधा फील्डर को पाया था। एक और जीवनदान। गणेश कुटे जैसे बल्लेबाज को इस मुकाबले में अब तक 2 जीवनदान दिए हैं। ये जीवनदान महंगे पड़ेंगे, कैचेस महंगे पड़ेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। सीधे बल्ले से तीर के माफिक संपर्क कैसा है, जितना चाहिए उतना है, जले पे नमक का काम करेगा ये बड़ा हिट। 5वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर सलीम 42 रन स्कोर बोर्ड पे। स्विच हिट का प्रयास, गैप में गेंद, रन मिलेंगे 4 और इस 4 रन के साथ ओवर को किया है समाप्त। 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 46 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आतिफ फाइटर्स। एक्शन रिप्ले इस गेंद का देखने लायक। पहले ही मन बना लिया था रिवर्स सीट, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, भरपूर प्रयास फील्डर द्वारा, लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। इस 4 रन के साथ ओवर को किया है समाप्त। 5 ओवर 46 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट टीम आतिफ फाइटर्स। मैदान में ड्रिंक्स और ड्रिंक्स के बाद कॉम बॉक्स में परिवर्तन। जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आरजे ओम। चला मॅचला सुरुवात करा. धन्यवाद भूषण. तर आतापर्यंत ऐकत होते आपण व्हॉइस ऑफ अकोला भूषण अढाऊ यांना. मी आर्चोम आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतोय. आमदार चषक 2023चा थरार तुम्ही अनुभवता आहात. या स्पर्धेचा आजचा 6वा दिवस, 6वी रात्र. आजच्या रात्रीमधला तिसरा सामना, तिसऱ्या सामन्याचा पहिला डाव. टॉस जिंकत असताना या मॅचमध्ये प्रथम बॉलिंगचा निर्णय वीर वारियर संघाचा, बॅटिंगचं निमंत्रण दिलं आहे टीम आतिफ फायटर संघाला. लक्ष या मॅचमध्ये मोठं ठेवावं लागेल, त्याचा प्रयत्न होतोय. गणेश कुटे ट्रेडमार्क शॉट आणि बॉल मैदानाच्या बाहेर. षटकार. गणेश कुटे ड्रिंक्स ब्रेक नंतर आता मैदानाच्या आत नाही तर बाहेर बॉल पाठवलाय. 2 संधी मिळाल्या, 2 लाईफलाईन आणि आता क्रिकेटमध्ये लाईव्ह जगत असताना हा फटका. षटकार आलाय. 52 धावा. सुरुवात चांगली केली आहे या षटकाची. यासीन शेख बॅटची कडा लागून बॉल फ्लाय स्लिपला. अटेम्प होता या ठिकाणी, कॅच होऊ शकली असती. एफर्ट थोडेसे आणखी चांगले असू शकले असते, कारण ज्या प्रकारे गणेश कुटे फलंदाज आहे, हा खेळाडू जर शेवटच्या षटकापर्यंत खेळला तर एक मोठं आव्हान उभं करेल वीरू वारियर्स संघासमोर.
ग्रुप बी मधील लीग सामना पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेचा शेवटचा लीग मॅच. यावेळी बॉल हवेमध्ये. पुन्हा एक वेळ निर्जन स्थळी बॉल पडतो आहे. आज गणेश कुटे थोडीशी नशिबाची साथ घेऊनच मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. कारण 2 संध्या मिळाल्या याही वेळी. लीडिंग एज हा बॉल कुठेही जाऊ शकला असता. तो निर्जन स्थळी पडतोय. या स्पर्धेतील ग्रुप बी मधील हे 2 संघ. करूया मरोचा सामना वीरू वॉरियर्स संघासाठी. दूरवर टाकला आहे. अपील होत असताना तिसऱ्या पंचांकडे आता ऑन फील्ड पंचांनी वाटचाल केली. वाईटचा निर्णय आहे. परंतु आता तिसऱ्या पंचांकडे लेग अंपायरच्या भूमिकेमध्ये सद्दाम यांनी वाटचाल केली आहे. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये या स्पर्धेचे मुख्य पंच पवन असतील. कारण त्यांना थोडीशी इजा झाली आहे पायामध्ये. सोपं नाही प्रत्येक दिवशी 100 षटक मैदानावर अंपायरिंग करणं. तर मागच्या काही दिवसांमध्ये 5-5, 4-4 सामने झालेत. आज जरी 3 सामने असले तरी सोपं नाही आहेत ह्या गोष्टी. जिजाऊ वॉरियर्स संघ ग्रुप बी मध्ये टेबल टॉपर दुसऱ्या क्रमांकावर वीरू वॉरियर्स. ओ यू टी फलंदाज यश टीचित. अफलातून विकेट किपिंग पाहायला मिळाली प्रफुल्ल लांडे पप्पू यांची. जावेद बाद होताना पाहायला मिळत आहे. चांगली बॅटिंग. संघाचे कॅप्टन आहेत. सुरुवात आल्यापासूनच आक्रमक खेळ त्यांनी केला. ॲक्शन रिप्ले बघा आपल्या स्क्रीनवर आहे. हा बॉल थोडासा मागे पकडला. क्रीजच्या बाहेर उभे होते आणि त्यानंतर वीरू वीरू वॉरियर्स संघाचे कॅप्टन विकेट कीपर. चांगला अटेम्प्ट. फलंदाज बाद. फ्लेक्सिबल हात पाहायला मिळाले. ग्रुप बी मध्ये शेवटच्या क्रमांकावर आहे आतिफ फायटर. त्यांनाही संधी आहे या मॅचमध्ये क्वालिफाय करण्याची. जर हा सामना जिंकला आणि चांगला नेट रन रेट त्यांचा असला ते सुद्धा क्वालिफाय करू शकतात. नेट रन रेटवर शेवटी विषय येईल परंतु थोडंसं अवघड वाटत चाललंय. तर या सामन्यामध्ये पराजित झाला वीरू वॉरियर्स संघ. तर मात्र 4 संघांपैकी एक संघ क्वालिफाय होईल 4 पॉईंटवर. 3 संघांपैकी एक संघ 4 पॉईंटवर क्वालिफाय होताना पाहायला मिळेल. एक संघ जिजाऊ वॉरियर्स जो ऑलरेडी आता जवळपास क्वालिफाय होण्याच्या मार्गावर आहे, झाला आहे. चांगला खेळ त्यांनी या स्पर्धेमध्ये केलाय. परंतु आता जर हा सामना वीरू वॉरियर्स संघ पराजित झाला तर मात्र अबारिज किंगडम सुद्धा स्पर्धेत असेल आणि आतिफ फायटर सुद्धा स्पर्धेत असेल. लेगस्टंपच्या बाहेर वाईटचा इशारा पंचांचा नक्की येईल. तोच निर्णय या ठिकाणी पंचांनी दर्शवला आहे. मागच्या सामन्यामध्ये काय घडलंय ग्रुप ए मध्ये तर खूप मोठा उलटफेर झाला. कारण मराठा सुपर किंग्स टेबल टॉपर होते. त्यांना जर पराजित झाले ते दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलले गेले असते. परंतु अण्णा 11 संघ पराजित झाला आणि स्पर्धेच्या बाहेर फेकल्या गेला. हे क्रिकेटचं गणित कळणं महत्त्वाचं आहे आणि हे गणित जर तुमच्या हातातून चुकलं तर मात्र अनेक हिशोब चुकू शकतात. ते अण्णा 11 संघासोबत घडलं. जर अण्णा 11 संघ 10 षटकं खेळला असता आणि 10च्या कमी मार्जिनने पराजित झाला असता तर किमान ते क्वालिफाय झाले असते. दुसऱ्या क्रमांकावर राहू शकले असते. अण्णा 11 संघ 10 षटकं खेळला नाही आणि 10 पेक्षा जास्त धावांच्या मार्जिनने पराजित झाले. त्यामुळे ते क्वालिफाय झाले नाहीत. आणि हे छोटे छोटे गणित क्रिकेटमध्ये कळणं गरजेचं आहे. ते कळाले नाहीत तर अनेक फासे फसू शकतात. चांगला बॉल या ठिकाणी पेश करत असताना डॉट बॉल येतो आहे गणेश कुटे सारख्या आक्रमक बॅटर समोर. ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर येत असताना पाहायला मिळतोय. स्लोवर वन अगदी पायाचा वेध घेणारा बॉल डॉट येतोय. यस सरोदे या स्पर्धेमध्ये बॅटिंगचा विचार केला तर पहिल्या क्रमांकावर आहे. बॉलिंगमध्ये पहिल्या क्रमांकावर दीपसिंग ठाकूर. 14 विकेट 4 मॅचेसमध्ये. अफलातून कामगिरी दीप यांनी केली. आडव्या बॅटने स्लॉक स्वीप घुटना टेक ये सिक्सर देख षटकार. गणेश कुटे जखमीवर मीठ चोळण्याचं काम हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये करतोय. 2 झेल सुटले आणि हा बॉल बघा स्लॉट मध्ये होता. षटकाराच्या प्लॉट मध्ये पाठवलाय. 62 ला 4. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर मागच्या षटकामध्ये आले 16 धावा प्लस विकेट. परंतु आतिफ फायटर संघाने आता मॅच मध्ये वातावरण टाईट केलंय.
बंटी ऋषिकेश बॉलिंगसाठी येत असताना मैदानाच्या आतमध्ये 7व्या षटकामध्ये आतिफ फायडर संघाने पलटवार केला आहे. आता गणेश कुटेच्या बॅटमधून 2 षटकार आले. 11 बॉलमध्ये तो पोहोचला आहे 18 धावांवर. चांगली बॅटिंग करत असताना गणेश प्रोजेक्टेड स्कोर या सरासरीने खेळत राहिले तर 103 जवळ पोहोचू शकतात. ओ, हा कुठे टाकलाय बॉल? अगदी पंचांच्या मागे गेलाय. डेड बॉल घोषित केला आहे पंचांनी, कारण बॉल रिलीज झाला नाही. तो विकेटच्या मागेच पडला. ओ, यावेळी बीमर नो बॉलचा इशारा लेग पंचांनी दिला आहे. लेग अंपायरच्या वतीने हा नो बॉल. येणारा बॉल आता प्री हिट. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज मोहम्मद मुजीब. ओ, यावेळी दूरवरून खेळलाय. फुटवर्क नव्हतं, टायमिंगही जमलं नाही. विकेट किपरच्या मागच्या बाजूला बॉल चाललाय. 1 रन त्या ठिकाणाहून येतोय. प्री हिट बॉलवर सिंगल येत असताना 64 धावा 64. प्री हिट बॉलवर संधीचं सोनं करता आलं नाही. आता गणेश स्ट्रायकिंग एंडला आहेत. दुसऱ्या एंडने गणेश यांनी दोन षटकार खूप चांगल्या प्रकारे लगावले. आता या एंडने ते आक्रमक खेळ तसाच चालू ठेवतील का हे बघण्यासारखं आहे. कारण या एंडने थोड्याशा धावा आजच्या दिवसामध्ये कमी आल्या आहेत. खेळपट्टीचा जर विचार केला तर फ्लॅट आहे. धावा येत आहेत या खेळपट्टीवर. रन येताना पाहायला मिळाले. गणेश कुटे वा चांगला ड्राईव्ह लगावताना स्क्वेअर ड्राईव्ह लगावला आहे. क्षेत्ररक्षक कव्हर पॉईंटला डीपमध्ये एकच रन या बॉलवर. खेळपट्टीची चर्चा आपण करत होतो. ज्या प्रकारे नरेंद्र आमटे आणि वीरेंद्र आमटे यांच्या माध्यमातून ही खेळपट्टी आपल्यासमोर या स्पर्धेमध्ये गेल्या 1 महिन्यापासून या खेळपट्टीचं काम चालू होतं. पावसाने व्यत्यय आणला, खेळपट्टी खराब झाली. परंतु आता ही खेळपट्टी बघितली तर असं वाटते की या मैदानावर या खेळपट्टीचं जितकं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. ज्या प्रकारे बॅटवर बॉल येतो आहे, गोलंदाजांना थोडीशी संधी आहे. ओ, यावेळी फुलटॉस बॉल. जर असे बॉल टाकणार तर या खेळपट्टीवर संधीच नाही आहे. 1 रन या बॉलवर. डावखुऱ्या हाताचे बॅटर मोहम्मद मुजीब. खेळपट्टीची चर्चा सातत्याने या स्पर्धेमध्ये झाली, कारण 5-5 सामने एका रात्रीमध्ये या मैदानावर झाले. कधी खेळपट्टी स्लो राहिली कारण पाऊस खूप जास्त पडला होता, परंतु आता खेळपट्टी पूर्णपणे टणक आहे आणि त्या खेळपट्टी सातत्याने खेळाडू कौतुक करतायत. अवे फ्रॉम द बॉडी टाकला होता. ऑप्टमच्या बाहेर शफल झाले गणेश, त्यामुळे हा डॉट बॉल आहे. पंच सद्दाम यांचं मत. हा वैध बॉल ठरवला आहे. आणखी एक डॉट बॉल. ऋषिकेश सुरुवात थोडीशी खराब झाली होती, कारण पहिलं षटक हाताळतायत. फुलटॉस चांगला ड्राईव्ह लगावत असताना डीप कव्हरच्या दिशेने गणेश यांच्या बॅटमधून 1 रन. आपण चर्चा करत होतो ऋषी यांच्या पहिल्या षटकाची, कारण पहिलं षटक आहे, बॉडीत इतकी वार्म झालेली नसते, गरम झालेली नसते. पहिला बॉल जर बघितला तर हातामधून निसटला. दुसरा बॉल फुलटॉस भीमर झाला होता, तो नो बॉल आला. परंतु तदनंतर बघा टप्पा सापडला, लेन सापडली. चांगली बॉलिंग आता करतायत ऋषिकेश बंटी. यावेळी हा बाहेर. ओ वा, काय कॅच आहे. कॅच ऑफ द मॅच, कॅच ऑफ द टुर्नामेंट सुद्धा होऊ शकतो. चांगला झेल आणि फलंदाज मोहम्मद मुजीब थोडेसे दुर्भाग्यशाली होते. विकेटचं पतन. असताना चांगला झेल आणि नंतर सेलिब्रेशन होतं. विकेट येत असताना मैदानाच्या आत. अति फायटर 67 धावा 67 लॉस ऑफ 5. टीम वीरू वॉरियर्स संघाने पुन्हा पलटवार केलाय, कारण ऋषीने मागच्या षटकामध्ये
पहिला नो बॉल आल्यानंतर सुद्धा फक्त 5 धावा खर्च केल्या आणि एक विकेट सुद्धा संपादन केली. चांगली बॉलिंग, कमबॅक चांगलं केलं आणि क्रिकेटमध्ये म्हटल्या जाते ना, कठीण काळानंतर तुम्ही कमबॅक पुनरागमन कशाप्रकारे करता त्याला महत्त्व आहे आणि ते कमबॅक चांगलं होतं. परंतु या मॅचवर 2 टीमच्या नजरा आहेत. आतिफ फायटर्स समवेत अबारिज किंगडम. अबारिज किंगडम आणि आतिफ फायटर्स संघ या मॅचमध्ये जिंकला तर अबारिज किंगडम संघ या स्पर्धेमध्ये येऊ शकतो, रेसमध्ये येऊ शकतो. कुटप्याचा बॉल कट करत असताना बॉल पाठवला आहे डीप बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. स्वागत केलं आहे गणेश कुटे. जखमीवर मीठ चोळण्याचे काम करणारी फलंदाजी. अकुटप्याचा बॉल चांगला अप्पर कट लगावलाय आणि बॉल चाललाय बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. प्रफुल यांचं स्वागत केलंय चौकाराच्या मदतीने. एक विकेट प्रफुल यांच्या खात्यामध्ये आहे, परंतु आता पुन्हा एक वेळ ब्रेक थ्रूची गरज आहे टीम वीर वॉरियर्स संघाला, कारण गणेश थोडेसे घातक ठरतायत. चांगला बॉल, पुन्हा चांगला कट, डीप मध्ये प्रोटेक्शन नाहीये. बंदुकीतून निघाल्या गोळीप्रमाणे बॉल अतिशय वेगाने मैदानाच्या बाहेर. हाही चौकार. काय बॅटिंग करतायत गणेश. ज्या फॉर्मसाठी, ज्या ताकदीसाठी ओळखला तसाच हा फटका. टायमिंग, टेम्परामेंट, हँड आय कोऑर्डिनेशन भरपूर काही पाहायला मिळालं या शॉटमध्ये. 75 धावा, 75. मूर्तिजापूर परिसरातील एक नामवंत स्पर्धा आपण पाहत आहात. आमदार चषक 2023 स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय आमदार हरीशजी पिंपळे साहेब, प्लॅन क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने या स्पर्धेचं दर्जेदार सूक्ष्म नियोजन. आता मात्र डीप बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, मिड विकेटमध्ये डीपला क्षेत्ररक्षक आणि हाई बॉल खोदून काढला आहे, परंतु यावेळी प्रोटेक्शन आहे त्या दिशेने. चांगला बॉल फील्डच्या हिशोबाने जर विचार केला तर 1 रनच्या मदतीने स्ट्राईक रोटेट करता आहेत गणेश. ही सुद्धा चांगली गोष्ट टीम आतिफ फायटर संघाच्या दृष्टीने, कारण 2 चौकारानंतर स्ट्राईक रोटेट करण्यामध्ये यश प्राप्त केलंय गणेशांनी. चांगलं क्रिकेट. गणेश पोहोचले आहेत तर 17 बॉलमध्ये 29 धावांवर 2 चौकार, 2 षटकार त्यांच्या बॅटमधून आलेत. आज फॉर्ममध्ये परतताना दिसत आहेत गणेश. अक्रॉस द लाईन करण्याचा प्रयत्न. चांगला बॉल अगदी समोर टाकला आणि त्या ठिकाणी अक्रॉस खेळण्याचा, फ्लिक करण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल येत असताना नासिर मुल्ला यांच्यासाठी. प्रफुल्ल पप्पू यांची हीच खासियत आहे, कारण ते बॅटरला खूप चांगल्या प्रकारे रीड करतात. पहिले 2 बॉल जे चौकार आले ते खराब बॉल नव्हते, परंतु त्यापेक्षा चांगले फटके गणेशांनी लगावले. चांगलं क्रिकेट, उच्च कोचीय क्रिकेट या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. कट केला आहे क्षेत्ररक्षक. रनआउटची संधी. यष्ट्यांवर जर बॉल लागला असता तर गणेश कदाचित फ्रेममध्ये नव्हते. 1 रन या बॉलवर येत असताना या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या 77, 77. अजूनही 1 बॉल शिल्लक आहे या षटकामधला. चंद्र आकाशामध्ये बघितला तर अगदी आता सरळ डोक्यावर पाहायला मिळतो आहे आतिफ फायटर. आणि तसं म्हटलं चंद्र डोक्यावर आहे, प्रेक्षकांच्या नजरा थोड्याशा आकाशाकडे गेल्या. हीच भारतीयांची खासियत आहे. आम्ही भारतीय आहोत, आम्ही भारतीय एक आहोत. आम्ही दुसऱ्यांच्या सांगण्यावर विश्वास करतो, कारण जाती धर्मांनी नटलेला आमचा हा देश आहे. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल हापाम पूल करत असताना टायमिंग फसलं होतं. 1 रन वाईडिच लॉंग ऑन क्षेत्रामधून येत असताना या 1 रनच्या मदतीने हे षटक समाप्त झालंय. 8 षटकांचा खेळ समाप्त. आतिफ फायटर 78ला 5, 78, लॉस ऑफ 5. नासिर खेळतायत 1 रनवर. गणेश कुटे 18 बॉलमध्ये 30 धावा. ही पार्टनरशिप 11 धावांची होताना पाहायला मिळाली आतापर्यंत. या ठिकाणी आकाशामधला हा निखळता, हा सौंदर्य, हे चित्र या ठिकाणी आपल्यासमोर येते आहे. चंद्र बघा, अतिशय शुभ्र असा. मधामध्ये चंद्राला सुद्धा डाग आहे. लोक तर माणसांना नावं ठेवतात,
हा चंद्र आकाशामध्ये चमकतो आहे, त्याचा प्रकाश आहे. उजेड जरी मैदानावर लाईटांचा असला तरी सुद्धा आजूबाजूला जाऊन बघा, या चंद्राचा उजेड यापेक्षा जास्त आहे आणि चंद्राची तीव्रता यापेक्षा जास्त आहे. कारण चंद्रावर, सूर्यावर आपण जगतो. यावेळी अपील होत असताना मैदानाच्या आतमध्ये तिसऱ्या पंचांकडे वाटचाल. वीरू वारियर संघाचे कॅप्टन पप्पू पुन्हा एक वेळ क्विक हँड पाहायला मिळाले. काय चपळाईने विकेट किपिंग करतायत प्रफुल्ल लांडे. तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये आमचे प्रमुख पंच पवन आहेत. लवकरच त्यांचा निर्णय आपल्या स्क्रीनवर असेल. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून त्यांना सहकार्य करतील आमचे टेक्निकल हेड संदेश पिलाने. या स्पर्धेमध्ये कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये जीतू, ज्याच्या माध्यमातून मागचा व्ह्यू आपल्या समोर होता चंद्राचा आकाशामधला. समवेत गॅरी. या स्पर्धेमध्ये कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये रोहन कदम, आमचे बेस्ट कॅमेरामॅन शाहरुख शेख आणि आमचे स्कोरर विनायक. सध्या आमच्या समवेत आयोजन समितीच्या वतीने स्कोरिंग करत आहेत प्रतीक, सहकारी समालोचक भूषण. या स्पर्धेमध्ये क्युरेटर नरेंद्र आमटे आणि वीरेंद्र आमटे. नॉटआउटचा इशारा आलाय. हो, ते माहिती पडलं होतं कारण खेळाडू मैदानाच्या आसपास गेले आहेत. ॲक्शन रिप्ले बघा. बॉल पकडला आडव्या अँगलने, स्टंपिंगची संधी आणि बॅट ड्रॅग झाली. हे पप्पू शेवटपर्यंत पाहतोय, तोपर्यंत बॉल टाकू दिला नाही बॉलला. त्यांना वाटलं की निर्णय बदलू शकतो का, पण निर्णय बदलणार नाही कारण आपली भाषा या पंचांना समजत नाही. आडव्या बॅटने व्हाट अ शॉट, अफलातून टायमिंग, बॉल इज आउट ऑफ द पार्क. षटकार. प्रेक्षकाने बाहेर झेल पकडला, परंतु बाहेर पकडणारे झेल हे प्रेक्षकांसाठी आनंददायी आहेत. दुसऱ्या बाजूला वीरू वारियर्स संघाला हा बाहेर पकडला गेला झेल दुःख देऊन जाईल. अभिनंदन, प्रेक्षकाने झेल पकडला, ते क्रिकेट खेळत असावेत कदाचित. ओहो, अब सजनी चली साजन के घर. आणखी एक धमाका, ठोकलाय हा षटकार. काय फटका लगावलाय गणेश कुटे. ट्रेडमार्क ऑन साइडला स्ट्रॉंग आहे हा खेळाडू. समोर टाकला आणि तसाच पाठवला. जसा आतमध्ये आला तसा बाहेर पाठवला. गणेश कुटे, ही इज ऑन फायर. हा खेळाडू आता बरसायला लागलाय. जी नाव, जे रेप्युटेशन, जी ख्याती या खेळाडूची आहे, आता तसाच खेळ करत असताना आतिफ फायटर संघासाठी. यावेळी फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक कलीम बॉलच्या खाली. 2 बॉलवर वार. आता पलटवार. यासिन यांच्या खात्यामध्ये विकेट. गणेशचा खेळ समाप्त. नव्वद धावा 90 लॉस ऑफ 6 विकेट. टीम आतिफ फायटर. गणेश कुटे परतलेत. एक चांगली इनिंग त्यांची समाप्त झाली. फॉर्मसाठी थोडेसे संघर्ष करत होते, परंतु म्हणतायत ना, समय को समय दो, समय है, समय बदल जाएगा. जब अच्छा वक्त नहीं रुका तब बुरा क्या रुकेगा. आणि तेच या मॅचमध्ये पाहायला मिळालं. खराब टाइमाशी संघर्ष देत 2 हात करत चांगली वेळ गणेश कुटे यांनी या मॅचमध्ये आणली. स्लोवर वन पिक करता आला नाही फलंदाज आतिफ यांना, परंतु काय फरक पडतो. स्ट्राईक रोटेट तर होईल ना, लेग बाईटच्या स्वरूपात रन येताना पाहायला मिळेल. 1 रन या बॉलवर. एक्क्याण्णव धावा. संघाचे कॅप्टन प्रफुल्ल स्क्रीनवर आहेत. चांगली विकेट किपिंग या मॅचमध्ये केली. बॉलिंग सुद्धा चांगली केली. बॅटिंग करताना पाहायला मिळतील दुसऱ्या डावात. ओ, जसा कट झाला होता बाहेरच्या दिशेने कट केलाय. चांगला फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण, पायाच्या साह्याने बॉल अडवलाय. 2 धावा तर पूर्ण आहेत आणि 2च धावेवर समाधानी होतील. 9 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. आतिफ फायटर 93ला 6 या मॅचमध्ये खेळत असताना नासिर आणि आरिफ यांना आता 6 बॉलमध्ये
जास्तीत जास्त धावा काढाव्या लागतील. एक मोठं आव्हान द्यावं लागेल. कारण मोठ्या आव्हानाकडेच वाटचाल करतोय आता टीम आतिफ फायटर संघ. वीरू वॉरियर्स संघाकडे बॅटिंगमध्ये डेप्थ आहे, परंतु 100 धावा त्यापेक्षा पार जर गेला तर मानसिक दबाव येतो आणि तो मानसिक दबाव झेलणारे खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये असणं गरजेचं आहे. नाहीतर मागच्या मॅचमध्ये बघा ना, असं वाटलं 24 बॉल 32 धावा, अण्णा 11 संघ मराठा सुपर किंग्स त्यांच्यासमोर सहजासहजी अण्णा 11 संघ सामना जिंकून क्वालिफाय होईल. परंतु तदनंतर लखन अरोरा अँड कंपनीला नशिबाची साथ मिळाली. लक फॅक्टर नावाची गोष्ट चालली. त्या ठिकाणाहून सामना पलटला. धाबेकर सारख्या मोठ्या बॅटरला झटपट बाद केलं. ठराविक अंतराने विकेट येत गेल्या आणि त्या मॅचमध्ये मोठ्या फरकाने अण्णा 11 संघ पराजित नाही झाला. पराजित झालाच, परंतु त्याचबरोबर काय तर स्पर्धेच्या बाहेरही झाला. हे क्रिकेट आहे आणि क्रिकेट अनिश्चितचा खेळ आहे. काय घडतं या खेळामध्ये, कधी कुठला मॅच पलटेच काहीच सांगता येत नाही. कधी कुठला डाव उधळला जाईल काहीच सांगता येत नाही. आणि या क्रिकेटचा थरार पाहण्यासाठी तुम्ही आम्ही मैदानाच्या आत, मैदानाच्या बाहेर आणि यूट्यूबला गर्दी करत असतो. तेच क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये पार पडतंय. लीडिंग एज याही वेळी फटका फसलाय, परंतु डाऊन द बॉल कोणी नसेल. निर्जन स्थळी हा बॉल लँड होतोय. दुसऱ्या धावेचा कॉल अपील, परंतु साफ नकार पंचांचा आलाय. 2 धावा 10व्या षटकाच्या पहिल्या बॉलवर येत असताना 95 रन 95 धावा. आतिफ फायटर वीरू वॉरियर्स संघाने टॉस जिंकत असताना फिल्डिंगचा निर्णय घेतला होता. 2 ताकदवान संघ या स्पर्धेमधले. जर हा सामना वीरू वॉरियर्स संघाने गमावला तर अबारिज किंगडम आणि आतिफ फायटर संघ क्वालिफाय होण्याचे स्वप्न पाहू शकतात. त्यांना अपेक्षा आहे की या ठिकाणाहून काही होऊ शकते. मागच्या मॅचमध्ये घडलं ते आता का होणार नाही, आणि ह्या अपेक्षा असणं गरजेचं आहे. तुमच्याकडे आस असणं गरजेचं आहे. पुन्हा एक वेळ मिस टाइम स्ट्रोक रनआउटची संधी आहे. लेट झाले आहेत क्षेत्ररक्षक. 1 रन मिळेल, सहज मिळेल. धावसंख्या 96. रेफर केला आहे ऑन फील्ड पंचांनी. जर्क पंचांकडे मागणी केली आहे. तीसरे अंपायर पवन सर, इनको अब देखना है कि ये जर्क बॉल था या नहीं. थोड़ी देर में आपके सामने व्यू होगा. इट्स नो बॉल. धोक्याची घंटा. या अंगासाठी डोकेदुखी वाढली आहे. आता गोलंदाजाचा बदल करावा लागेल. ऋषी आता जायबंदी होईल. या मॅचमध्ये ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर आहे. हा नो बॉल आहे, तर हा नो बॉल असतो. तेच घडलंय. या स्पर्धेमध्ये गोलंदाज थोडेसे भिलेले आहेत, कारण अनेक गोलंदाजांचा स्पीड कमी झालाय. काही गोलंदाज सरळ बॉल टाकण्याच्या प्रयत्नामध्ये रन खात आहेत. काही बॉल तर अक्षरशः भीमर टाकत आहेत. काही गोलंदाज बॉलिंगच करत नाही आहेत. पंचांची भीती असणे गरजेचं आहे आणि ती भीती या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली. नुमान बॉलिंगसाठी येत असताना राईटी बॉलर, राईट हँड वेगवान गोलंदाज नुमान बॉलिंगसाठी येत असताना. नुमान एक चांगले गोलंदाज आहे, परंतु त्यांचा वापर थोडासा आता लेट होतो आहे. कारण ऋषी यांनी चांगलं एक षटक टाकलं होतं, त्यामुळे त्यांना आता बदली गोलंदाज म्हणून वापर केला जातोय. फ्री हिट बॉल कट केला आहे. चांगला फटका इम्प्रोमाइज करत असताना अप्पर कट आणि बॉल मैदानाच्या बाहेर. चौकार. शंभर प्लस 101 धावा. आतिफ फायटर. हाय स्कोरिंग मॅच. आडव्या बॅटने पूल केलाय. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल.
आणि नुमानच्या खात्यामध्ये विकेट. आणखी एक विकेट येत असताना आणखी एक फलंदाज बाद. नासिर मुल्ला यांचा खेळ समाप्त झालाय. यासिन यांनी झेल पकडलाय. नासिर यांचा खेळ समाप्त झालाय. 101 ला हा 7वा झटका लागतो आहे. 101 धावांवर. टीम आतिफ फायटर नवीन फलंदाज आसिफ अब्दुल आसिफ बॅटिंगसाठी. 3 बॉल शिल्लक असताना या मॅचमध्ये एक मोठं टोटल जरूर ठेवलंय, कारण गणेश कुटेची ती इनिंग मिडल ऑर्डरमध्ये महत्त्वाची होती. त्यांच्या बॅटमधून रन आले, त्यामुळे मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करतो, कारण 22 बॉलमध्ये 42 धावा गणेश यांच्या बॅटमधून आल्या. सुरुवातीला शेख मोईन यांनी चांगली बॅटिंग केली. 7 बॉलमध्ये 15 रन त्यांच्या बॅटमधून आले होते. 11 धावा आसिफ यांच्या बॅटमधून आल्या. अब्दुल जावेद चांगली बॅटिंग करून परतले आहेत. आडव्या बॅटने पुन्हा एक वेळ चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक फक्त प्रेक्षक बनून राहतील. हा चौकार की षटकार हे बघण्यासारखं असेल. पंचाचा इशारा, हा चौकार येतोय. चौकार आसिफ खान यांच्या बॅटमधून 105 रन, 105. प्रेक्षकांचा गजर आहे. डगआउट मधून काही सूचना जात आहेत बॅटरसाठी. लाऊड आवाज पोहोचतो आहे. आडव्या बॅटने पुन्हा दिशा दिली आहे या बॉलला. मात्र मिड विकेटमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. यासिन फक्त 1 रन या बॉलवर येईल. या 1 रनच्या मदतीने 106 धावा, 106. अखेरचा बॉल या डावामधला लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग. नुमान घेऊन येईल. आतापर्यंत 9 रन त्याने खर्च केले आहेत 4 बॉलमध्ये. अजूनही 1 बॉल शिल्लक आहे. बॅटर आरिफ खान आता मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न करतील. डावखुऱ्या हाताचे बॅटर. डान्सिंग डाऊन द विकेट. व्हॉट अ शॉट. आणि षटकाराच्या मदतीने हा डाव समाप्त. आरिफ डगआउटच्या दिशेने बॅट दाखवून प्रेक्षकांचं अभिवादन स्वीकारतायत. हा डाव समाप्त झाला. 112 ला 7. इमाती फायटर 113 धावांचं मोठं आव्हान ठेवलं आहे टीम वीर वॉरियर्स संघासमोर. पप्पू अँड कंपनी कशा प्रकारे या लक्ष्याचा पाठलाग करेल हे बघण्यासारखं आहे. दुसऱ्या डावाला जशी सुरुवात होईल, आपल्या समोर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये असतील व्हॉइस ऑफ अकोला आमचे सहकारी समालोचक भूषण.
फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं आमदार चषक 2023 प्लान क्रिकेट क्लब मुर्तिजापुर द्वारा आयोजित ये भव्य दिव्य नाइट टेनिस क्रिकेट बॉल टूर्नामेंट। पिछले दिन के कुछ अच्छे हाइलाइट्स के क्षण अब इस वक्त स्क्रीन पर नजर आते हुए गणेश कुटे की आक्रामक बल्लेबाजी और अच्छा फिनिश किया आतिफ फाइटर्स ने। अंततः 113 रनों का लक्ष्य होगा सामने। ये अद्भुत कैच पकड़ा था पिछले इनिंग में। दो व्यू अब टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से, एक व्यू सीधा मंच से और दूसरे व्यू में हाईलाइट पहले इनिंग की चलती हुई। जीत के लिए जरूरी 60 गेंदे, रन बनाने होंगे 113। चलिए जल्दी से बैटिंग बैट्समैन को भेज दे। चलिए बैट्समैन जल्द से जल्द आइए क्रीज पर। आमदार चषक 2023 आज का चल रहा है ये अंतिम दिन लीग मुकाबलों का। कल से क्वालिफायर मुकाबले और मजेदार ये मुकाबला। पहला ओवर लेकर आरिफ खान और दोनों ही सलामी बल्लेबाज। स्ट्राइकिंग एंड पर कप्तान प्रफुल्ल लांडे और नॉन स्ट्राइक पर यासीन शेख। प्रफुल्ल लांडे सलामी के लिए गेंदबाजी करने को आते हैं और उसके बाद अब सलामी को बल्लेबाजी करने के लिए एक ऑलराउंडर खिलाड़ी इस टीम के लिए। और इस मैच की अगर बात की जाए, इस मुकाबले पर इस ग्रुप की कई टीम्स की नज़र होगी क्योंकि आतिफ फाइटर्स के पास भी एक आउटसाइड चांस है। ये मुकाबला शुरू होता हुआ स्ट्राइकिंग एंड पर प्रफुल्ल, नॉन स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज होता हुआ। 113 रनों की दरकार है इस मुकाबले में। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। ये गेंद लेफ्ट की थी, हल्की सी अपील शायद। इस प्रकार की अपील्स वाइड बॉल बचाने को कभी कभी होती है। वाइड बॉल के साथ पहले रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए आरिफ खान। पिछले मुकाबले में आरिफ ने अच्छी गेंदबाजी की थी। इनकी गेंदबाजी में अच्छी स्विंग है। टप्पा गिरने के बाद हल्की सी गेंद बाहर की ओर निकलती है। इस रंजिश में मजा आने वाला है। जिस प्रकार के बल्लेबाज है प्रफुल्ल लांडे, नजाकत इस शॉट में थी लेकिन क्योंकि रिवर्स हिट अच्छा खेलते हैं इसलिए थर्ड मैन के रीजन में एक फील्डर तैनात है। इस एक रन के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए प्रफुल्ल। स्ट्राइकिंग एंड पर अब एक युवा बल्लेबाज यासीन शेख, गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी की थी यासीन ने। लेकिन अब देखना पड़ेगा बल्ले के साथ किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अपने टीम के लिए। ये आखिरी लीग मुकाबला है और इस लीग मुकाबले के बाद, इस आखिरी मुकाबले के बाद पता चल जाएगा इस ग्रुप से कौन सी वो दो टीमें होगी।
जो टॉप टू के साथ क्वालिफाई करेगी। और पहले ही ग्रुप ए में 2 टीम्स हमें मिल चुकी है, मराठा सुपर किंग्स और आरके अल्टीमेट। एक स्लिप के साथ गेंदबाजी। ओ ये गेंद बढ़िया थी, काफी नजदीक से गेंद गई। यासीन शेख का शायद पहले ही मन बना लिया था लेफ्ट करने का। एक्शन रिप्लेस गेंद का करीबी भी मामला हो सकता था ये, अगर गेंद थोड़ी सी नीचे रहती तो। आरिफ खान की अगर बात की जाए, तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं आरिफ। थोड़ी सी बातचीत जरूर की मेन अंपायर से, शायद यही बातचीत हो रही थी कि किस दिशा में कितने फील्डर चलते हैं। स्क्वायर लेग अंपायर से भी थोड़ी सी बातचीत करते हुए विकेट कीपर। ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही टीम्स के लिए, क्योंकि अगर वीर वॉरियर्स ये मुकाबला जीतती है तो ग्रुप में नंबर 1 पायदान पर फिनिश करेंगे। और अगर आप नंबर 1 की पोजीशन पर रहेंगे, आपके पास एक अतिरिक्त मौका रहेगा। क्वालीफायर 1 मुकाबला अगर आप हारते भी है तो आपके पास फिर से मौका रहेगा। लेकिन एलिमिनेटर अगर आप खेलते हैं तो उसमें अगर आप हारेंगे तो सीधा टूर्नामेंट के बाहर होगे। तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हमेशा ही रहता है ग्रुप को टॉप करने का। ओ इस बार अच्छा शॉट, यासीन शेख बैकफुट पर जाकर कट किया। और आउटफील्ड काफी तेज है आज, पहली बाउंड्री आती हुई। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई यासीन शेख का इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। आरिफ खान तो सर रूम दिया पिछली गेंद पर, और जब रूम मिलता है यासीन शेख जैसे बल्लेबाज को उसका फायदा उठाएंगे। इस बार स्वीप करने का प्रयास था, चौका मारने के पहले की जो एक गेंद थी उस पर भी इसी प्रकार का प्रयास था, वो गेंद डॉट गई थी। लेकिन इस मरतबा एक सिंगल मिलता हुआ। स्ट्राइकिंग एंड पर अब प्रफुल्ल लांडे इन पर भी निगाहें रहेगी इस मुकाबले में। प्रफुल्ल लांडे की अगर बात की जाए, एक आक्रामक शैली के बल्लेबाज है। इनके लिए थर्ड मैन के रीजन में खिलाड़ी लगाया गया है। रिवर्स हिट अच्छा लगाते हैं, स्क्वायर कट अच्छा खेलते हैं प्रफुल्ल लांडे। ओहो बढ़िया शॉट, घुटना टेक, अब और ये सिक्सर देख। अंपायर का इशारा ना बाकी है, शायद 4 रन मिलेंगे। अच्छा शॉट देखिए, ये गेंद सामने की ओर थी, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी नहीं था, इसलिए सेफ शॉट था। थोड़ा सा मिस टाइम भी करते अगर बल्लेबाज तो निश्चित रूप से सेफ रहते। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर क्या पहुंचा है 11 रन फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट वीर वॉरियर्स। अगला ओवर लेकर आसिफ, एबी एबी आसिफ। स्ट्राइकिंग एंड पर यासीन। पहले ओवर में शुरुआत तो बढ़िया रही है, अगर वीर वॉरियर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके लिए भी ये मुकाबला अहम है कि अगर टॉप पर फिनिश करेंगे तो अपने आप को एक मौका देंगे क्वालिफायर में। अच्छी गेंद, रन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट हिट की दरकार थी। एक और अच्छी गेंद। यहाँ पर पहली गेंद पर सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पर फिर से प्रफुल्ल। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छा शॉट लगाया था, और इस बार लीडिंग एज गेंद हवा में। ये बड़ा विकेट इस मुकाबले में मिलता हुआ। वापस जाते हुए प्रफुल्ल लांडे, स्लोअर वन ये गेंद थी और अच्छा कैच फाइन के क्षेत्र में पकड़ा।
एक्शन रिप्ले इस गेंद का बड़ी स्क्रीन के ऊपर। इस बार पहले ही थोड़ा सा प्री वाइंडेड है, शॉर्ट टास्क स्वीप करने का प्रयास फिर से। इस बार कुछ ज्यादा ही धीमी गति की गेंद थी और प्रफुल्ल का अच्छा कैच, पहला झटका लगता हुआ वीर वॉरियर्स को। कप्तान प्रफुल्ल बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज आए हैं मनोज कोक ने। पहला झटका लगा है प्रफुल्ल लांडे के रूप में। इस विकेट की दरकार थी इस मुकाबले की अगर बात की जाए, और एबी आसिफ ने वो विकेट चटका कर दिया है अपनी टीम को। लगातार प्रयास करते हुए इस मुकाबले में अब तक आतिफ फाइटर्स, और दूसरे एंड पर वीर वॉरियर्स, उनकी ये सोच रहेगी इस मुकाबले को जीता जाए, ग्रुप को टॉप किया जाए। मजेदार पॉइंट्स टेबल इस टूर्नामेंट में देखने को मिला है क्योंकि आखिरी मुकाबला है लीग का, और अच्छी गेंद रन लेना चाहते थे, मना किया, जो कि हम बात कर रहे थे लीग का आखिरी मुकाबला। लेकिन अब तक इस ग्रुप से कौन सी दो टीमें क्वालिफाई होगी, कौन सी नहीं होगी, इस बीच रेफर लिया है शायद थ्रो बॉल के लिए, जर्क बॉल के लिए रेफर लिया है। और अब देखना पड़ेगा थर्ड अंपायर क्या फैसला देते हैं। पवन सर के ऊपर निगाहें, बड़ी स्क्रीन के ऊपर निगाहें। इट्स नो बॉल। और अब गेंदबाजी में आपको बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि ये गेंदबाज अब इस इनिंग में, इस मैच में अब गेंदबाजी नहीं कर सकते। थोड़ी सी मुश्किल रहेगी जरूर क्योंकि गेंदबाजी एक परेशानी रही है इस टीम के लिए। देखना पड़ेगा कप्तान गणेश खूटे किससे गेंदबाजी कराएंगे। गणेश कूटे खुद अब गेंदबाजी करेंगे। इनको ज्यादा गेंदबाजी करते हुए देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है कि इनकी एक्शन कैसी है, कैसी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के माध्यम से गणेश कूटे, काफी शॉर्ट ये गेंद थी, सामने की ओर एग्जीक्यूट किया, डाउन द राउंड 4 रन मिलेंगे। फ्रीट की गेंद थी और चौका जड़ा है बल्लेबाज ने। 4 रन के साथ मनोज कोक ने अपने पारी की शुरुआत करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 17 रनों पे, दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। हेडेस। अगली गेंद गणेश की, लेकिन थोड़ी सी आगे की रन लेना चाहते हैं, रनआउट का मौका, यासीन शेख वापस जाते हुए, और गणेश कूटे। खुशी का वातावरण यहाँ पर अब आती फाइटर्स के खेमे में। इस मुकाबले में एक और ट्विस्ट, एक और शन, यासीन शेख का विकेट, ये बड़ा विकेट है इस मुकाबले के दृष्टिकोण से। यासीन शेख पहले ही कमेंट कर चुके थे, मनोज ने पहले ही कॉल दिया था कि ये रन नहीं है। यहाँ पर गलती किसकी है किसकी नहीं ये बाद में सोचेंगे, लेकिन इस मुकाबले में ये बड़ा मूवमेंट है।
नए बल्लेबाज आए हैं रियाज रियाज और स्ट्राइकिंग एंड पर मनोज। अब दोनों ही सलामी बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। अब जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट एक परेशानी का सबक रहेगा जरूर, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 12 रन प्रति ओवर तक जा पहुंचा है। गणेश कुट्टे की अगली गेंद, वो अच्छी गेंद गणेश की। अच्छी फील्डिंग फिर से देखने को मिलती हुई, मुजीब थे फील्डर। एक और अच्छी गेंद गणेश कूटे। इस टूर्नामेंट के माध्यम से गेंदबाजी करते हुए हम इन्हें देख रहे हैं। It is. आखिरी गेंद करी गई इस ओवर की। गेंदबाज इस ओवर में बंद जरूर हुए थे अगर बात की जाए, लेकिन उसके बाद गणेश कुटे ने जिम्मा संभाला ये ओवर करने का। एक बाउंड्री आई। ओहो, ये खराब गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पीछे डीप में फील्डर मौजूद जरूर है। इस एक रन के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अभी भी पावर प्ले का एक और आना बाकी है। 2 महत्वपूर्ण विकेट्स खोई है वीर वॉरियर्स टीम ने इस मुकाबले में। It is. Achoo. चलिए मैच जल्दी जल्दी शुरू कीजिए, ड्रिंक्स ब्रेक कृपया ना ले। 5 ओवर के पहले ड्रिंक्स ब्रेक ना ले। सीधे स्पेल्स में अगला ओवर भी आरिफ खान को कराने का निर्णय। पहले ओवर में 11 रन आए जरूर थे पिछली ओवर। गणेश कुटे अच्छी गेंदबाजी की, थोड़ा सा कवर अप किया है इस मुकाबले में। रनआउट के तौर पे यासीन शेख का विकेट जाना इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यासीन शेख के पास क्षमता थी। उसके पहले प्रफुल्ल लांडे का विकेट इस मुकाबले में थोड़ा सा आगे नजर आती हुई इस वक्त आतिफ फाइटर्स की बात की जाए तो। 48 गेंदे 94 रनों की दरकार इस मुकाबले में। करंट रन रेट 9.50 रन प्रति ओवर और रिक्वायर्ड रन रेट अभी चाहिए 11.75 रन प्रति ओवर। और यहाँ पर अपील है, लाउड अपील, वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक और विकेट। आउट करा देते हुए एक और विकेट रियाज शेख के रूप में लगता हुआ है तीसरा झटका। वीर वॉरियर्स की मुश्किल इस मुकाबले में बड़ी है। और अगर देखा जाए आतिफ फाइटर्स की तरफ से, तो आरिफ खान ने इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट अच्छी गेंदबाजी की है, कुछ अच्छे स्पेल्स किए हैं। लेकिन अब इस मुकाबले में देखना पड़ेगा, मुकाबला फंसा है। और अब कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो वीर वॉरियर्स की मुश्किलों में सामने एक उभर कर आएगा। नए बल्लेबाज शेख समीर, लेफ्ट आर्म लेफ्ट हैंड गेंदबाज। सामने का लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट जरूर रहेगा, लेकिन इस वक्त दबाव बनाया है। ओहो, क्लीन बोल्ड, व्हाट अ डिलीवरी, यू ब्यूटी आरिफ खान। 2 गेंदे 2 झटके इस ओवर में, शुरुआत बड़ी आ रही है। ये गेंद जबरदस्त थी, सीधा क्लीन बोल्ड। पहली गेंद सरप्राइज किया, आगे की ओर ये गेंद थी, शायद बल्लेबाज तैयार नहीं थे इस गेंद के लिए। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ के लिए गेंदबाजी पिछले ओवर में की थी, लेकिन इस ओवर में शेख समीर जिस कदमों से ग्राउंड में आए थे उसी कदमों से वापस जाते हुए। एक्शन रिप्ले, क्या गेंद थी ये, सीधा स्टंप उड़ाया।
हैट्रिक पर रहेंगे गेंदबाज इस ओवर में आरिफ खान। और अब थोड़ी सी दयनीय परिस्थिति वीर वॉरियर्स की। 19 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। नए बल्लेबाज यादव सर, जो कि रेलवे में आरपीएफ के रूप में कार्यरत है, लेकिन इस मुकाबले में अब अपने टीम की जिम्मेदारी संभालनी होगी, थोड़ा सा गेम को समझना पड़ेगा। हैट्रिक पर गेंदबाज आरिफ खान। क्या इस टूर्नामेंट की एक और हैट्रिक देखने को मिल सकती है? इस टूर्नामेंट में अब तक 3 हैट्रिक हम देख चुके हैं। क्या एक और हैट्रिक? आरिफ खान बॉलिंग मार्क पे, स्ट्राइकिंग एंड पे यादव सर। दबाव इस मुकाबले में अब साफ वीर वॉरियर्स के ऊपर। एक स्लीप, एक शॉर्ट लेग, एक शॉर्ट कवर। ये इंटरेस्टिंग फील्ड सेटअप। रीड की गेंद आरिफ खान। शायद गेंदबाज जब बॉलिंग कर रहा था तब चीयरिंग कर रहे थे, थोड़े से नाखुश नजर आए गेंदबाज भी अपने फील्डर से। 19 रन स्कोर बोर्ड पे। ओ डाउन द लेग साइड ये गेंद। एक्शन रिप्ले देखना दिलचस्प रहेगा, क्या स्टंप से काफी करीब से गेंद गई थी। एक और अच्छी गेंद, थोड़ी सी डाउन द लेग साइड ये गेंद डीप जरूर हुई। जो गति है आरिफ खान के पास, जो सटीक लाइन एंड लेंथ है, एक स्लोअर वन करते। हैट्रिक पर अभी भी है। ओ ये गेंद बीमर है निश्चित रूप से। और अब नो बॉल का इशारा आता हुआ फायर की ओर से। यहाँ पर शायद है गलती हुई है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेज जनरेट करने की कोशिश इस गेंद पर, और ये गेंद नो बॉल करार दी। फील्डिंग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वही बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है जिसने। फ्री हिट की गेंद, बड़े हिट का प्रयास। ये गेंद तो सिर्फ ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं, जो कि फ्री हिट की गेंद थी। रनआउट का क्या मौका बनेगा? अच्छी फील्डिंग होती हुई, 2 रन आसानी से मिलते हुए। बस अंपायर चेक करते हुए, क्या शॉर्ट रन है ये? श्रवण सर, और सेफली 2 रन यहाँ पर मिलेंगे बल्लेबाज को। यादव सर के पास मौका था, फ्री हिट की गेंद थी, बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन आते ही बड़े हिट खेलना इस विकेट पर इतना आसान कार्य नहीं। और सामने जब आरिफ खान जैसा गेंदबाज अपने लय में हो। 4 विकेट्स इस मुकाबले में खोए हैं वीर वॉरियर्स टीम ने। इस बार फिर से अपील की है, स्ट्रेट अवे इस अपील को नकारा। आरिफ काफी एक्साइटेड थे, उन्हें लगा कि शायद टिप्पा खाया नहीं है नीचे, लेकिन अंपायर ने स्ट्रेट अवे मना किया। इस बार बाहरी किनारा, आउटफील्ड तेज है। ये गेंद रेसेस टू द बाउंड्री। जहां पर खेलना चाहते थे गेंद वहां पर गई नहीं, लेकिन इस बीच एक बाउंड्री मिलती हुई, बल्लेबाज यादव सर के बल्ले से आती हुई बाउंड्री। रन आने जरूरी है वीर वॉरियर्स के लिए, क्योंकि ये टीम थोड़ा सा पीछे चल रही है इस रन चेस में। इस 4 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे लेकर जाते हुए 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर 43 गेंदों में 86 रनों की दरकार है वीर वॉरियर्स टीम को इस मुकाबले में। और यादव सर की बात की जाए, 5 बॉल 5 ओवर झाली काय? ओके ओके, ओवर हो गई।
अंपायर एक बॉल बाकी है। 1 मिनट। एक वाइड यहाँ पर शायद गिना नहीं था स्कोरर ने, जो कि हैट्रिक बॉल पर एक वाइड बॉल आया था। तो एक गेंद करनी पड़ेगी। थोड़ी सी भूल हुई है स्कोरर से। दो और 5 बॉल 27 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। स्कोर जहाँ पहुंचा है वीर वॉरियर्स का। एक गेंद फिर से करनी पड़ेगी। थोड़ी सी यहाँ पर स्कोरिंग में एरर हुआ था, लेकिन इस एरर को अब फिर से ठीक कर दिया गया है। और सामने वाली टीम ने भी इसको मान्य किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक गेंद बाकी थी। बॉलिंग मार्क पर फिर से आरिफ खान, स्ट्राइकिंग एंड पर यादव सर। 4 गेंदें खेल चुके हैं, 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहते हैं। रनआउट का मौका, ये विकेट दिलाकर जाइए गेंद। जहां पर ओवर हो चुकी थी ऐसा लगा, फिर से एक गेंद करनी पड़ी और अपना विकेट खोना पड़ा है। मनोज कोक ने बैक टू दी पवेलियन, लगता हुआ एक और झटका। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 27 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। वीर वॉरियर्स मुकाबले में आती फाइटर्स काफी आगे नजर आती हुई। अगला ओवर लेकर आएंगे इमरान राज, और नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अरबाज खान। इस मुकाबले में परेशानियां बढ़ी है। पहला ओवर काफी अच्छा रहा था अगर देखा जाए वीर वॉरियर्स के दृष्टिकोण से, लेकिन उसके बाद जो कमबैक दिखा है, गणेश कूटे ने एक ओवर किया था, जो 4 गेंदें बची थी वो की थी, लेकिन यहाँ पर अब इमरान राज पर निगाह है। ओह अच्छी गेंद, फिर से रन लेना चाहते हैं, रनआउट का मौका रहेगा। जी हाँ, अपील हुई है। थर्ड अंपायर के पास ये निर्णय, विकेट कीपर एक्साइटेड नजर आते हुए। क्या एक और मौका है? यहाँ पर वीर वॉरियर्स इस मुकाबले में पता नहीं, तालमेल की साफ कमी। 2 बल्लेबाज इसके पहले रनआउट हो चुके हैं, क्या तीसरा होगा? थोड़ी ही देर में बड़े स्क्रीन पर निगाहें। इस मुकाबले में एक और क्षण आता हुआ जहां पर हमें इंतजार करना पड़ेगा। आउट करार दिया है वीर वॉरियर्स। और यहाँ पर क्या बढ़िया खेल का प्रदर्शन हुआ है, अनबिलीवेबल ये मुकाबला। हाथी फाइटर्स, ये देखिए एक्शन रिप्ले, और बिल्कुल सही निर्णय। लाइन यहाँ पर, इस लाइन ने कई सारे टीम्स के खेल बिगाड़े हैं इंटरनेशनल लेवल पर, आईपीएल में, और इन छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स में भी लेकर। नए बल्लेबाज इस बीच आते हुए प्रणीत। 3 ओवर 1 बॉल 27 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। ये टूर्नामेंट, इसमें उतार चढ़ाव हमने देखे पॉइंट्स टेबल में, और जो क्रिकेट जिसे अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, उसका एक और प्रात्यक्षित क्या हमें इस मैच के बाद देखने को मिलेगा। क्या आती फाइटर्स क्वालिफाई करेगी? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ नर्स, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। ये अच्छी गेंद सामने की ओर एग्जीक्यूट करने का प्रयास। आज अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए आज इस मुकाबले में दबाव साफ नजर आता हुआ वीर वॉरियर्स। यहाँ पर फिर से जड़ में गेंद थी, पहला रन तेजी से, 1 रन मिलेगा जरूर। इससे पहले ग्रुप ए में 2 टीम्स हमें मिली है, लेकिन ये मुकाबला, इस पर निगाह होगी दर्शकों की। स्कोर बोर्ड पे 29 रन।
अच्छी गेंद, एक और अच्छी डिलीवरी। आतिफ फाइटर्स, क्या कमाल का प्रदर्शन इस मुकाबले में रहा है। पहले बल्लेबाजों ने अपना 100% दिया, गेंदबाजों ने अब अपना 100%, लेकिन फील्डिंग फील्डिंग इस मुकाबले में बहुत बढ़िया रही है। यही वजह कि 3 रनआउट के विकेट मिले हैं। इस बार फिर से अच्छा शॉट, गैप में धकेला, तेज आउटफील्ड, फील्डर मौजूद, मुजीब अच्छी फील्डिंग करते हुए 2 रन जरूर मिलेंगे। अब हर गेंद फील्डर के पास जा रही है, शॉर्ट रन। यहाँ पर देखिए गलतियां होती हुई दबाव में, ये दबाव साफ नजर आता हुआ वीर वॉरियर्स के ऊपर। यादव सर, प्रणीत दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। 6 विकेट सजा चुकी है। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर इमरान राज, वीर वॉरियर्स को 83 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंद, फिर से डॉट गेंद। और इस मुकाबले को देखते हुए थोड़ा सा खुश होगा। 4 ओवर के बाद 30 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। जीत के लिए 36 गेंदे, 83 रन। थोड़ा सा विचार विमर्श करती हुई यहाँ पर आतिफ फाइटर्स जानते हैं इस मुकाबले में यहाँ से गलती नहीं करना चाहते, दबाव बनाए रखा है और जितने जल्दी सामने वाली टीम को आउट करेंगे, जितने कम रनों पे करेंगे, उतने चांसेस उनके पास रहेंगे। ग्रुप बी का ये मुकाबला चल रहा है। और इस मुकाबले को देखते हुए जिज जिजाऊ वॉरियर्स टीम खुश जरूर होगी कि क्योंकि उनके 6 पॉइंट से वीरू वॉरियर्स टीम इस मुकाबले में थोड़ी सी पीछे चल रही है। क्योंकि वीरू वॉरियर्स अगर इस मुकाबले को हारती है तो जिजाऊ वॉरियर्स इस ग्रुप को टॉप करेगी। साथ में एवरेज अवारेज किंगडम, इनकी भी निगाह इस मुकाबले पर देखिए। एक छोर से अवारेज किंगडम इस मुकाबले को काफी गौर से देख रही है। यही होता है, 2 दिन पहले हमने बात की थी कि टूर्नामेंट का जो लीग का आखिरी दिन, आखिरी मुकाबले जो रहेंगे उसमें थोड़ा सा दुआओं का दौर रहेगा। और आज इस मुकाबले में टीम्स एक दूसरे की हार की कामना कर रहे हैं, जीत की कामना कर रही है। यही तो क्रिकेट है। इस ग्रुप में टीमें एक दूसरे के आमने सामने खेली है, लेकिन इस मुकाबले में एक दूसरे को हारने और जीतने के लिए कामना करती हुई। अगला ओवर आरिफ का, ये अच्छी सोच, कप्तानी बढ़िया रही है इस मुकाबले में। वाइड गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत जरूर की है, लेकिन ये कप्तानी गणेश कुटे अपना अनुभव इस बड़े मुकाबले में दिखाते हुए जानते हैं कम से कम रनों पर रोकना है। तो अच्छे गेंदबाज फिर से एक बार आरिफ खान को लेकर आए हैं। यहाँ पर अगर एक आध विकेट और चटकाएंगे, फिर से थोड़ा सा बैकफुट पर धकेलेंगे, इस मुकाबले में बहुत मजा आ रहा है। इस बार बैकफुट पर जाकर कमाल की टाइमिंग, लाजवाब शॉट, फील्डर मौजूद है पीछे, अच्छी फील्डिंग करते हुए 2 रन जरूर मिलेंगे। काफी समय है इस बल्लेबाज के पास, यादव सर आज अच्छा मौका है। स्कोर जा पहुंचा है 35 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 4 ओवर 1 बॉल। फिर से एक बार आरिफ खान, ओहो क्या गेंद थी ये। पड़ने के बाद थोड़ा सा कोन बदला बाहर की ओर, गेंद निकली विकेट कीपर आसिफ के दस्तानों में। एक और अच्छी गेंद, ये गेंद काफी साधारण सी गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। जो कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिजाऊ वॉरियर्स और अवारिज किंगडम इस मुकाबले को काफी करीब से देख रही है। एक टीम करीब से इसलिए देख रही है कि वो चाहती है कि वो ग्रुप के टॉप पे रहे, और एक टीम इसलिए देख रही है कि उनके क्वालिफिकेशन सिनारियो के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। देखिए फील्डिंग एफर्ट, लाजवाब फील्डिंग, 111 नंबर की टी शर्ट पहने नासिर अच्छी फील्डिंग करते हुए इस मुकाबले में। दर्शक लगातार इस मुकाबले को देखते हुए कैलकुलेशन के हिसाब से ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि अब इस मुकाबले में देखा जाए तो वीरू वॉरियर्स टीम भी ये अप्रोच उनका रहने वाला है कि गेम को जितना डीप हो सके उतना आगे लेकर जाए, क्योंकि यहाँ से जरूरत है 32 गेंदे और 79 रन, मतलब लगभग 15 रन हर ओवर में बनाने होंगे। अगर वो बना भी नहीं पाते, क्वालिफिकेशन सिनारियो को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। वही किया है सामने वाली टीम ने भी, लगातार अटैकिंग अप्रोच, जिस प्रकार से गेंदबाजी में आज गेंदबाजों को रोटेट किया है। गणेश कुटे लगातार विकेट्स लेने के लिए गए हैं। अच्छी गेंद, इस मुकाबले में जो 3 रनआउट के तौर पे विकेट निकाले,
फील्डिंग एफर्ट बहुत बढ़िया रही है इस मुकाबले में। एक और डॉट गेंद, 4 और 5 बॉल 34 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। आखिरी लीग मुकाबला ये चलता हुआ आमदार चषक 2023 का रोमांच इस मुकाबले में देखने को मिलता हुआ फिर से। एक और अच्छी गेंद, एक और सिंगल। अब मानो ऐसा लग रहा है कि हर गेंद एक इवेंट होने वाली है यहाँ से दोनों ही टीम के लिए। 5 ओवर की इस भी समाप्ति हो चुकी है। मैदान में ड्रिंक्स आएंगे। 5 ओवर 35 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। जीत के लिए 30 गेंदे 78 रन। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन हमारे साथ आने वाले 5 ओवर के लिए जुड़ेंगे। वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम। धन्यवाद भूषण. तर आतापर्यंत तुम्ही व्हॉइस ऑफ अकोला भूषण यांना ऐकत होते. तर आजच्या रात्रीमधल्या शेवटच्या 5 षटकांचं धावतं समालोचन घेऊन मी आपल्यासमोर आरजे ओम दाखल होतो आहे. 35-6 वीर वॉरियर्स या मॅचमध्ये खेळत असताना 30 बॉलमध्ये 78 धावांची गरज आहे. पहिला बॉल, चांगला टप्पा, लेग स्टंपच्या बाहेर इम्रान राज वाईटच्या मदतीने षटकाची सुरुवात होत असताना 30 चेंडू रन करायचे 77. डीप मॅच घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करेल वीर वॉरियर्स. दिशा दिली आहे, मनगटाचा चांगला वापर, परंतु शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक थोडासा जास्तच दबावामध्ये वीर वॉरियर्स संघ या मॅचमध्ये पाहायला मिळाला. कारण करो या मरोचा हा सामना, या स्पर्धेतील शेवटचा लीग मॅच, शेवटचा लीग सामना. जेव्हा तुम्ही दबाव जास्त अंगावर घेता तेव्हा चांगले निर्णयही फसतात, तुमचा नॅचरल फटके येत नाहीत. तेच घडलंय. हा नॅचरल स्ट्रोक खेळत असताना बॅकफुटला जात थोडंसं आता या मॅचला ऑन करावं लागेल वीर वॉरियर्स संघ. कारण माहिती आहे की जर या मॅचला डीप घेऊन गेले आणि कमी फरकाने पराजित झाले तर क्वालिफायचे चान्सेस आहेत, परंतु जास्त फरकाने हरले तर अबारीज किंगडम संघाच्या आशा जागू शकतात. ते या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये बनून राहू शकतात. चांगला बॉल, सन्मान दिला आहे या बॉलला. डॉट बॉल येत असताना 28 बॉलचा खेळ शिल्लक, 27 बॉलचा या ठिकाणून खेळ शिल्लक आहे आणि 27 बॉलमध्ये रन करायचे अजूनही 76. समोर टाकलेला बॉल ऑन साईडला ड्राईव्ह करत असताना लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच रन या बॉलवर येईल. या ठिकाणी चान्स एका बॅटरला घ्यावा लागेल. यादव सर बॅटिंगसाठी आहे, प्रणित पाली बॅटिंगसाठी. एक बॅटर आक्रमक भूमिका स्वीकारतो का हे बघण्यासारखं. आखूटप्प्याचा बॉल बघा, हा बॉल कव्हरच्या दिशेने खेळलाय. बॅकफुटला जात असताना मिसफील्ड जरूर झाली, परंतु एकच रन या बॉलवर असेल. सुरुवातीला बॅटरने आज तक धरला नाही. प्रफुल्ल लांडे, यासिन शेख, मनोज, रियाज, शेख समीर, अरबाज यापैकी कोणी बॅटर दुहेरी आकडा गाठू शकला नाही आणि तेथेच वीर वॉरियर्स संघ फसला. स्लोवर फुल टॉस बॉल ऑन साईडला दिशा दिली आहे. वाईडीच्या लॉंग ऑनला बॉल, 1 रन.
सुरुवातीला सलग 2 सामने जिंकणारा संघ आता या मॅचमध्ये संघर्ष करतोय. मागच्या सामन्यामध्ये पराजित झाले, कॉन्फिडन्स थोडासा कमी झाला होता. आता याही मॅचमध्ये दबावात आहे. 40ला 6 षटकांचा खेळ समाप्त. 24 बॉलमध्ये करायच्या 73 धावा. रिक्वायर्ड रन रेट 18.25 चा लागतोय. बॉर्डरलाईनच्या बाहेर हा षटकार. समोर टाकलेला बॉल, चांगला फटका, लॉंग ऑफला क्लिअर करून बॉल चाललाय. प्रणित यांच्या बॅट मधून बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. बॅक टू बॅक हा दुसरा षटकार. म्हणतात ना, ज्याचा स्वतःवर विश्वास असतो तो दुसऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवतो. या 2 शॉटने प्रणितने संघाचा आत्मविश्वास वाढवला आणि धावसंख्या पोहोचवली 50 पार. ओहो, यावेळी 3-6 इन अ रो. आणखी एक मोठा धमाका ठोकलाय षटकार. हल्ला चढवलाय आता प्रणित पाली मैदानाच्या आतमध्ये. आता विजयाची थोडीशी आस दाखवतायत, उमेद दाखवत आहेत. म्हणतात ना, कधी वाईट वेळ आली तर आपण जिंकू किंवा हरू शकत नाही, त्यामधून शिकू शकतो. ते केलं या मॅच मध्ये. प्रणित पाली यांनी वाईट वेळ होती, जेव्हा बॅटिंगसाठी आले तेव्हा संघ अडचणीत होता. सुरुवातीचे 7 बॉल संयमाने खेळले आणि तदनंतरच्या 3 बॉलवर ठोकले 3 षटकार. आखू टप्प्याचा बॉल केलाय प्रहार. बॉल मैदानाच्या बाहेर. इट्स आउट ऑफ दी पार्क. हा 4था षटकार. वाह, काय बॅटिंग करता आहेत प्रणित पाली. मला माहिती प्राप्त होते की प्रणित पाली मागच्या काही महिन्यांचा विचार केला तर प्रॅक्टिस मध्ये नव्हते. जर हा खेळाडू प्रॅक्टिस मध्ये नसताना असा खेळतो तर विचार करा प्रॅक्टिस मध्ये असताना कसा खेळत असेल. आलेत 4 षटकार सलग 4 बॉलवर. गोलंदाजावर आता दबाव शिफ्ट झालाय. रिक्वायर्ड रन रेट कमी झालाय. 15च्या कमी सरासरी गाठायची आहे 20 बॉल मध्ये. 49. यावेळी फटका फसलाय. लॉंग ऑफला झेल पकडला जातोय. प्रणितची लाजवाब बॅटिंग या ठिकाणी समाप्त होतोय. तो बाद झाला, परंतु प्रणित यांची बॅटिंग आवडली असेल तर एक वेळ जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया प्रणित पाली यांच्यासाठी. वा, काय लढलाय हा खेळाडू. वीर वारियर संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना समालोचन कक्षाचा व्ह्यू आणि मैदानाचा व्ह्यू ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर आहे.
सलग 3 षटकार 4 षटकार लगावले प्रणित पाली. ते 4 षटकार आपल्या स्क्रीनवरती आहेत. टेनिसक्रिकेट.inच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण क्वालिटी बघा. या 3 षटकारानंतर पलटवार केलाय गणेश कुटे यांनी. विकेट येत असताना यावेळी पुन्हा बॉल हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल. यावेळी चेल सलग 2 बॉलवर 2 विकेट. काय ट्विस्ट आहे या मॅच मध्ये. काय इव्हेंट होतोय हा. 4 षटकारानंतर 2 विकेट. यस डीजे. या संघाचे 8 फलंदाज डगआउट मध्ये आहेत. या मॅचला कलाटणी देणारा क्षण. सलग 4 षटकार आले. त्यानंतर 2 विकेट सुद्धा आल्या. प्रणित पालीने चांगला खेळ दाखवला, चांगलं इंटेन्शन दाखवलं, परंतु तदनंतर 2 विकेट. पुन्हा एक वेळ या मॅचला टर्न करतायत. हेच क्रिकेट आहे. हेच क्रिकेटने आपल्याला शिकवलं. आयुष्याच्या खेळातही कधी परिस्थिती खराब असली तर खचून जाऊ नका. समोर टाकलेला बॉल ड्राईव्ह केला आहे. 1 रन या बॉलवर सहज मिळेल. कारण म्हणतात ना, आयुष्यात आणि क्रिकेटच्या खेळात कधी खराब परिस्थिती असली तर खचून जाऊ नका. थोडीशी वाट बघा, संयम ठेवा, थोडासा वेट करा आणि तदनंतर येणाऱ्या आव्हानावर अशा प्रकारे तुटून पडा की जिंकलो तरी इतिहास झाला पाहिजे आणि हरलो तरी इतिहास झाला पाहिजे. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल पायाचा वेध घेताना डॉट बॉल असेल. इम्रान राज प्रभावित करणारी बॉलिंग या स्पर्धेमध्ये इम्रान यांनी केली आहे आणि या मॅचचा जर विचार केला तर इकॉनॉमिकल आहेत इम्रान. टाकलेल्या 14 बॉल्समध्ये फक्त 9 रन त्यांनी खर्च केलेत. 113 धावांचं आव्हान या मॅचमध्ये वीर वॉरियर्स संघासमोर. समोर टाकलेला बॉल फ्लिक करत असताना बॉल वळवलाय मिड विकेटला. 1 रन. या 1 रनच्या जोरावर आता धावसंख्या पुढे सरसावते आहे. 66. 15 बॉलमध्ये 47 करायचे आहेत. किती कमी फरकाने वीर वॉरियर्स संघ पराजित होईल यावर त्यांचं क्वालिफाईड तिकीट अवलंबून असेल. आणि क्वालिफाईड तिकीट मिळवायचं तर कमी फरकाने पराजित व्हावं लागेल. पंधरा बॉल 46 रन करायचे आहेत. फुलटॉस बॉल ड्राईव्ह करत असताना मिड ऑफच्या दिशेने आता लॉंग ऑफला बॉल चाललाय. त्या ठिकाणी गणेश उपस्थित आहेत. 1 रन. या 1 रनच्या मदतीने 68. 68 रन. अजूनही या डावामधले 14 बॉल शिल्लक, या मॅच मधले 14 बॉल शिल्लक आहेत आणि 14 बॉलमध्ये 45 धावा करायच्या आहेत. पुन्हा एक वेळ चांगला बॉल. इम्रान राज काय बॉलिंग केली आहे या खेळाडूने या स्पर्धेत. हाती फायटर संघासाठी. संघाच्या खात्यामध्ये 2 पराजय आहेत, 1 विजय आहे, परंतु हा संघही तितकीच फाईट देताना दिसला या स्पर्धेत. ड्राईव्ह केला आहे. पुन्हा गॅपमध्ये बॉल पाठवलाय. डीपमध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक नुमान खेळले ओळखल्या जातात मोठ्या फटक्यांसाठी.
परंतु नुमान आज संयमाचा खेळ करतात. त्यांना माहिती आहे की 2च विकेट मागे आहेत. 1 रन या बॉलवर 8 षटकांचा खेळ समाप्त. 69 ला 8 वीर वॉरियर्स. दिली आहे. नो बॉलचा इशारा आलाय पंचांचा. नो बॉल, दुसऱ्या धावेचा कॉल. नो बॉल प्लस 2 धावा. 72 येणारा बॉल फ्री हिट. नुमान खानने उडवलाय बॉल, परंतु लॉंग ऑफला पाहिजे तसं टायमिंग नाही. 1 रन. आणि नुमानला माहिती आहे की रनआउटची विकेट यासाठी या ठिकाणी संघाला अडचणीत आणू शकते. त्यामुळे एकाच रनवर त्याने समाधान मानलं. परंतु आतिफ फायटर ज्या इंटेन्शनने या मॅचमध्ये खेळलाय, सुरुवातीलाच माहिती होतं सर्वांना की हा संघ फाईट करत असताना वातावरण टाईट करेल, आणि ते केलं या मॅचमध्ये. फुलटॉस इनसाइड आउट. इनफिल्डला क्लिअर करत असताना बॉल डीप कव्ह पॉईंटच्या दिशेने. 1 रन येतोय. या 1 रनच्या जोरावर धावसंख्या पुढे सरसावेल. 74 अजूनही 10 बॉल शिल्लक आहेत आणि 10 बॉल्समध्ये रन करायचे 39. अटॅकिंग फील्ड सेटने खेळतोय आता टीम आतिफ फायटर संघ. फुलटॉस बॉल पुन्हा एक वेळ चांगला फटका लगावत असताना जाणीवपूर्वक हवेमध्ये खेळलाय. 1 रन या बॉलवर येत असताना. 75 ला 8 वीर वॉरियर्स. या ठिकाणी ज्या इंटेन्शनने खेळतायत वीर वॉरियर्स, वाटतं आहे की विजयाच्या दिशेने जाणार नाहीत. आता फक्त हा सामना संपवण्याचा प्रयत्न करतील. ओ, बॅटची कडा लागली होती. विकेट कीपर क्लोज होते, त्यामुळे हा झेल पकडता आला नाही. संयमाचा बांध थोडासा सुटला होता यादव सर यांच्या माध्यमातून, कारण मोठा फटका खेळत नव्हते आतापर्यंत. आता खेळण्याचा प्रयत्न केला, बॅटची कडा लागली आणि विकेट किपरच्या डोक्यावरून बॉल गेला आणि जीव धोक्यात होता. जसा बॉल हवेमध्ये होता, वीर वॉरियर्स संघाचे पाठीराखे नक्कीच थोडेसे तग धरून बसले होते. बॅकफुटला जात काय खूप चांगला कट लगावला आहे. नजाकत पाहायला मिळाली. 1 रन या बॉलवर. या 1 रनच्या मदतीने धावसंख्या आता 76. 7 बॉलमध्ये 37 धावा करायच्या आहेत टीम वीर वॉरियर्स संघाला. आणि प्रत्येकाच्या नजरा जशी ही मॅच समाप्त होईल पॉईंट्स टेबलवर जातील. अबारिश किंगडम संघाच्या खास करून जातील. रिव्हर्स स्वीप. वा, काय फटका लगावलाय. नुमानचा स्पेशल शॉट आणि बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. नुमानच्या बॅटमधून नमन करणारा हा फटका. नंतर वीर वॉरियर्स या मॅच मध्ये खेळत असताना, या मॅच मध्ये पराजय जरी झाला वीर वॉरियर्स संघाचा, परंतु ते जर क्वालिफाय झाले तर नक्कीच मन देवाकडे प्रार्थना करतील, देवाचे आभार मानतील. कारण सुरुवातीला 27 ला 5 विकेट अशा परिस्थितीमध्ये हा संघ होता.
तदनंतर प्रणित पालीच्या बॅटमधून ते 4 षटकार या संघाला नवसंजीवनी देणारे ठरले. अकुटप्प्याचा बॉल पुल केलाय, सक्सेसफुल केलाय, हा षटकार आलाय. लागलाय, भोपू वाजायला लागले. कारण माहिती आहे की आतापर्यंत जीव धोक्यातच होता. अकुटप्प्याचा बॉल पुन्हा एक वेळेस शॉर्ट टर्म पूल करत असताना म्हणतात ना, अपयशाला वाचा नसते परंतु यशाचा गोंधळ केला जातो, यशाचा उत्पात केला जातो. मागच्या मॅचमध्ये माहिती आहे अण्णा 11 संघाला अपयश झालं, अपयश आलं आणि त्याला अनेक कारणं होती, त्याला वाचाच नव्हती. परंतु विजय केला मराठे सुपर किंग्स संघाने आणि त्या विजयाचे अनेक कारणं राहिले, त्या विजयाचे अनेक नायक राहिले. बॅकफूट पंच करत असताना सरळ बॅटने बॉलला पाठवलंय लॉंग ऑफला. नुमान ज्या इंटेन्शनने खेळले आहे त्या मॅचमध्ये, तर या ठिकाणी नुमानच्या ऐवजी एखादा बॅटर आक्रमक खेळ केला असता तर वीर वॉरियर्स संघ अडचणीत येऊ शकले असते. नुमान संयमाने खेळत आहेत, त्यांना माहिती आहे की कुठला बाट कुठल्या दिशेला खेळायचा आहे. एक कॅल्क्युलेट रिक्स घेताना पाहायला मिळाले. रिव्हर्स स्वीप लगावला होता, स्विच हिट लगावला होता, तो चौकार वसूल केला. विजय आणि पराभवातलं अंतर कमी केलं. सरळ बॅटने पुन्हा एक वेळ ऑन ड्राईव्ह करत असताना या बॉलला एक रन लॉंग ऑन क्षेत्रातून म्हणतात ना, संधी येत नसते ती निर्माण करावी लागते आणि ती संधी या मॅचमध्ये प्रणीत ज्या प्रकारे खेळले आहेत निर्माण केली, चान्स दिला या मॅचमध्ये वीर वॉरियर्स संघाला लढण्याचा, संघर्ष करण्याचा. दिशा देत असताना या बॉलला नुमान, अब्दुल जावेद बॉलिंगसाठी संघाचे कॅप्टन. एक रन या बॉलवर आहे. दुसऱ्या धावेचा रिक्स घेण्याचा प्रयत्न केला नाही यादव सर, एक्सपिरियन्स आहे त्यांच्याकडे. या एक रनच्या जोरावर धावसंख्या 89. 2 बॉल शिल्लक आहेत आणि 2 बॉलमध्ये 24 धावा करायच्या आहेत या मॅचमध्ये. एक बॉल शिल्लक आहे, माफ करा, एक बॉलमध्ये 23 रन करायचे आहेत. एक चेंडू 23 रनची गरज. जवळपास हा सामना जिंकला आहे टीम आतिफ फायटर संघाने. हा त्यांचा दुसरा विजय असेल या स्पर्धेमधला. यावेळी कट करत असताना बॉल चाललाय लॉंग ऑफ बाउंड लाईनच्या बाहेर. वा, काय फटका आहे. यादव सर यांनी आपल्या स्टाईल मध्ये या मॅचला समाप्त केलंय. हा सामना जिंकला आहे टीम आतिफ फायटर संघाने. वीर वॉरियर्स संघ होताना पाहायला मिळाला. जर हा संघ कदाचित 40 ते 45 रनांनी पराजित झाला असता तर अबारिज किंगडम संघ या स्पर्धेत क्वालिफाय होऊ शकला असता. परंतु जर तर त्या खेळाला क्रिकेटमध्ये महत्त्व नाही, म्हणतात ना, न